बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। नमामि बुद्धम कार्यक्रम में अभी तक आपने 16 खंडों की कथा सुनी है। प्रस्तुत है आज 17वें खंड की कथा। पिछले खंड में आपने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध को किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के पूर्वी तट बकरौर में सुजाता के हाथों पायस ग्रहण करने के बाद वे फल्गु के पश्चिम तट पर आए और एक सघन वन में सघन विशाल वृक्ष पीपल के नीचे तपस्यारत हो गए। वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, मारक शक्तियां भी आई उनको डिगाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भगवान ने बुद्धत्व की प्राप्ति की और यही अवसर था जब वह गौतम न रहकर गौतम बुद्ध बन गए। देवों ने ऋषियों ने आकर उनका स्वागत किया। ये सारी कथा आप सुन चुके हैं। आज की कथा इसके बाद होगी। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद आगे की क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या संयोग आता है, किस तरह से शिष्य उमड़ने लगते हैं, लोगों की भीड़ लगने लगती है, लोग उनके उपासक बनने लगते हैं और किस तरह वे काशी की ओर अपना रुख करते हैं। इस सारी कथा आज इस 17वें खंड में होगी। गया के जिस दक्षिणी छोर पर फल्गु के तट पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसका नामकरण बोध गया हो गया। आज वह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो गया की दक्षिणी भूमि फल्गु तट कहलाया बोध गया। गया की दक्षिणी भूमि फल्गु का तट बोध गया कहलाया। ज्ञान किरण से जगमग अति प्राचीन नगर यह नित्य नया। उर्वेला अर्थात गया अति प्राचीन नगरी है जी गया जी। युगों युगों से गया जी का महत्वपूर्ण पावन स्थान है। उसी गया के दक्षिणी तट किनारे पर, दक्षिणी भूमि पर, दक्षिणी छोर पर फल्गु के तट पर बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सनातन काल से अति प्राचीन नगरी आज नित्य नवीनता समेटे हुए संसार में प्रसिद्ध है। गया की दक्षिणी भूमि फल्गु तट कहलाया बोध गया। ज्ञान किरण से जगमग अति प्राचीन नगर यह नित्य नया। तपोभूमि पर घूम रहा है, तपह भूमि है भाई। तपोभूमि पर घूम रहा है धम्म चक्र नित परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तपोभूमि पर घूम रहा है धम्म चक्र नित परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। 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 तरु के पत्ता पत्ता में इस पावन भू के कण कण में। धरा गगन में जड़ चेतन में सब प्राणी के तन मन में। तरु के पत्ता पत्ता में इस पावन भू के कण कण में। धरा गगन में जड़ चेतन में सब प्राणी के तन मन में। मिले वही सबके अंदर हाँ।
मिले वही सबके अंदर सर्वत्र सर्व अंतर्यामी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की उपस्थिति तरु के पत्ता पत्ता में है, पावन भू के कण कण में है, इस धरा में और गगन में है, सब प्राणी के तन मन में है। वही सबके अंदर है, वही सबके बाहर है। जो सारे जग के अंतर्यामी है, तरु के पत्ता पत्ता में, इस पावन भू के कण कण में, धरा गगन में, जड़ चेतन में, सब प्राणी के तन मन में, मिले वही सबके अंदर सर्वत्र सर्व अंतर्यामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। ज्ञान प्राप्त कर बोध गया में गौतम अब तो बुद्ध बने, परिव्राजक अब जिन हुए वे शांत सौम्य अति शुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्त कर बोध गया में गौतम अब तो बुद्ध बने, परिव्राजक अब जिन हुए वे शांत सौम्य अति शुद्ध बने। श्रद्धा सहित समर्पित हो सब, श्रद्धा सहित समर्पित हो सब, बनने आए अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, दौड़ पड़े लोग भगवान बुद्ध की शरण में आने के लिए और उनके उपासक बनने के लिए। लेकिन सबसे पहला शिष्य बनने का गौरव सौभाग्य किसे मिला? वो दो बंजारे थे उत्कल के, जो आज वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है जी। तत्कालीन उत्कल के दो बंजारे आए, भिल्लक और तपस्सु। भिल्लक और तपस्सु आए उत्कल के दो बंजारे, मट्ठा और मधुघोलक प्रिय पाषाण पात्र में कर धारे। हाथ में पाषाण पात्र लिए हुए मट्ठा और मधुघोलक लेकर के बुद्ध के शरण में उपस्थित हुए। उन दिनों आज के जैसे शीतल पेय पदार्थ नहीं थे जी, सारी चीजें शुद्ध हुआ करती थी। मट्ठा और मधुगोलक लेकर आए, भिल्लक और किस चीज में लाए? पाषाण के पात्र में लाए। भिल्लक और तपस्सु आए उत्कल के दो बंजारे, मट्ठा और मधुगोलक प्रिय पाषाण पात्र कर मेले प्यारे। मट्ठा और मधुगोलक प्रिय पाषाण पात्र में ले प्यारे, ले दोनों ही वे दोनों ही दो बचनों के, वे दोनों ही दो बचनों के प्रथम उपासक अनुगामी। धम्म शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। वे दोनों ही दो वचनों के प्रथम उपासक हुए, और वे दोनों उत्कल के बंजारे दोनों सहोदर भाई थे, सगे भाई थे। भिल्लक और तपस्सु आए उत्कल के दो बंजारे, मट्ठा और मधुघोलक लिए पाषाण पात्र में ले प्यारे। वे दोनों ही दो वचनों के प्रथम उपासक अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भिल्लक और तपस्सु दोनों सगे भाई थे व्यापारी, विश्वसनीय शिष्य अनूठे भक्त बने दोनों भारी। भगवान गौतम बुद्ध के भक्तों में, शिष्यों में भिल्लक और तपस्सु का नाम अमर है जी। सबसे पहले वे ही दोनों उनके उपासक बनने आए थे और दो वचनों के अधिकारी हुए थे। तो भिल्लक और तपस्सु दोनों सगे भाई थे व्यापारी, विश्वसनीय शिष्य अनूठे भक्त बने दोनों भारी। वर्मा स्वेडा गोन पगोडा बनवाए बहुआयामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बहुत तरह के वे स्थल बनवाए,
बर्मा स्वेदा गोन पगोडा बनवाए बहुआयामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध पश्चिम की ओर चले, जो काशी की ओर रास्ता जाता था। अमृतमय वह ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु भय से हुए रहित। मुक्त हस्त वे चले लुटाने उपसंपदा जगत के हित। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे जगत के हित लुटाने के लिए, बांटने के लिए चल दिए। अमृतमय वह ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु भय से हुए रहित। मुक्त हस्त वे चले लुटाने उपसंपदा जगत के हित। पूरब से आने वाला वह, पूरब से आने वाला वह बना पथिक पश्चिम गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। वो चाहे ज्ञान की किरण हो या सूर्य की किरण हो, चलता तो पूरब से ही है और पश्चिम को ही जाना है। भगवान गौतम बुद्ध भी राजगृह से पश्चिम की ओर गया में आए थे। पूरब से चले थे, पश्चिम की ओर आए, और पहले फल्गु अर्थात निरंजना नदी के पूर्वी तट पर ही बकरौर वन में उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी। वहां से लगातार पश्चिम चले हैं। फल्गु के पश्चिमी तट पर आकर के बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब अमृतमय ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई तो मृत्यु के भय से वे रहित हो गए। जिस मृत्यु का भय उन्हें कपिल वस्तु में सताया था, जिस वृद्धावस्था का भय उन्हें सताया था कि मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, यशोधरा भी वृद्धा हो जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, यशोधरा भी मर जाएगी, इस संसार में जीवित रहने के लिए कोई भी प्राणी नहीं आया है, अमर कोई नहीं है। लेकिन एक सन्यासी को देखने के बाद वो भयमुक्त हो गए थे। आज अमृतमय ज्ञान प्राप्ति के बाद मृत्यु का भय उनसे जाता रहा। अमृतमय वह ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु भय से हुए रहित। मुक्त हस्त वे चले लुटाने उपसंपदा जगत के हित। पूरब से आने वाला वह पथिक, जो राजगृह से बकरौर से गया बोध गया तक आए थे, अब और पश्चिम की ओर चले और उनका रास्ता काशी की ओर हुआ। गया जी से काशी जी। पूरब से आने वाला वह बना पथिक पश्चिम गामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। 5 कोस पश्चिम पीपल तर ध्यान लगाए फिर एक बार। बोध गया से जब पश्चिम की ओर चले तो 5 कोस की दूरी पर पीपल वृक्ष तर एक बार फिर से उन्होंने ध्यान लगाया। वहीं तपस्सु भिल्लक दोनों, वहीं तपस्सुक भिल्लक बोले, वहीं तपस्सु भिल्लक बोले, हे जिन जीत लिया संसार। भिल्लक और तपस्सु भी उनके साथ चले हैं पश्चिम की ओर कुछ दूरी तक। 5 कोस पश्चिम पीपल तर ध्यान लगाए फिर एक बार। वहीं तपस्सु भिल्लक बोले, हे जिन जीत लिया संसार। हे सम्यक संबुद्ध आप सम, हे सम्यक संबुद्ध आप सम, कोई नहीं अंतर्यामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। हे सम्यक संबुद्ध आप सम, कोई नहीं अंतर्यामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। उर्वेला से काशी के मग में जाते तब उपक मिला। उर्वेला से काशी जी अर्थात गया जी से काशी जी के मार्ग में उनको एक और शिष्य मिला है, वह है उपक।
उर्वेला से काशी के मग में जाते जब उपक मिला, तेजस्वी उस तेजस्वी शांत तृप्त तृप्त चेहरा को देख करके उपक अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उर्वेला से काशी के मग में जाते जब उपक मिला, तेजस्वी उस शांत तृप्त को देख कमल सा खिला खिला। बुद्ध का चेहरा खिले कमल की भांति था, खिला खिला चेहरा, प्रसन्न मुद्रा देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। कहा, उसने पूछा कि आप किसको गुरु बनाए, ये ज्ञान कहां से मिला, आपके गुरु कौन हैं? पूछा, किसको गुरु मान परिव्रजित हुए हो तुम स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। पूछा, किसको गुरु मान परिव्रजित हुए हो तुम स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आप किसे गुरु मान करके यह शिक्षा लिए, किनसे दीक्षा लिए, आप किनके शिष्य हुए, किसके परिव्राजक हुए? बुद्ध क्या कहते हैं? कहा, बुद्ध ने सर्वजयी सर्वज्ञ और निर्लेप हूं मैं, तृष्णा भय से मुक्त हुआ अब स्वयं गुरु अरहत हूं मैं स्वयं गुरु हूं, अरहत हूं, कोई गुरु नहीं। चूंकि ज्ञान प्रस्फुटित हुआ था स्वयं ही बुद्ध में, कोई गुरु नहीं हुए थे। कहा, बुद्ध ने सर्वजयी सर्वज्ञ और निर्लेप हूं मैं, तृष्णा भय से मुक्त हुआ अब स्वयं गुरु अरहत हूं मैं सम्यक संबुद्ध शांति, मैं सम्यक संबुद्ध शांति निर्वाण प्राप्त पथ का गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मैं सम्यक संबुद्ध शांति निर्वाण प्राप्त का पथगामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मैं सम्यक संबुद्ध हूं, शांति का उपासक हूं और निर्वाण प्राप्ति के पथ का अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा, बुद्ध ने सर्वजयी सर्वज्ञ और निर्लेप हूं मैं, तृष्णा भय से मुक्त हुआ अब स्वयं गुरु अरहत हूं मैं सम्यक संबुद्ध शांति निर्वाण प्राप्त पथ का गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा, उपक आजीवक ने हे आयुष्मान हुए तुम जिन, बहु बड़ भागी हम दर्शन पाए जीवन व्यर्थ रहा तुम बिन। उस उपक आजीवक ने कहा, हे आयुष्मान, तब तो आप तो जिन हो गए, जिसने सबको जीत लिया, जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। हम बड़े बड़भागी हैं जो आपके दर्शन हुए, अब तक तो हमारे जीवन आपके दर्शन बिना व्यर्थ ही जा रहे थे। कहा, उपक आजीवक ने हे आयुष्मान हुए तुम जिन, बहु आया बड़ भागी हम दर्शन पाए जीवन व्यर्थ रहा तुम बिन। धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु, धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु आगे बढ़ते गए स्वामी। धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु भगवान गौतम बुद्ध लगातार आगे पश्चिम की ओर बढ़ते गए। धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु आगे बढ़ते गए स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा, उपक आजीवक ने हे आयुष्मान हुए तुम जिन, बड़भागी हम दर्शन पाए जीवन व्यर्थ रहा तुम बिन। धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु आगे बढ़ते गए स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम
धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। ऋषिपत्तन मृगदाब पहुंचकर पंच भिक्षुआ पुनः मिले। कौंडिन्य बना प्रज्ञात बप भद्दिए और महानाम मिले। जो पांचों शिष्य इनको छोड़ करके चले गए थे वे सारे लोग मिल गए। ऋषिपत्तन मृगदाब काशी के पास ये स्थान है जी, उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान में है। ऋषिपत्तन मृगदाब पहुंचकर पंच भिक्षुआ पुनः मिले। कौंडिन्य बना प्रज्ञात बप भद्दिए और महानाम मिले। ये सब भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में है। अश्वजीत भी बना बुद्ध के, अश्वजीत भी बना बुद्ध के चरणों का तब अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। ऋषिपत्तन मृगदाब पहुंचकर पंच भिक्षुआ पुनः मिले। कौंडिन्य बना प्रज्ञात बप भद्दिए और महानाम मिले। अश्वजीत भी बना बुद्ध के चरणों का तब अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। छोड़ गए जो पुनः लौट कर पांचों शिष्य प्रबुद्ध बने। सुजाता के हाथों पायस ग्रहण करने के बाद जो पांचों शिष्य इनको पथभ्रष्ट कह करके इनका साथ छोड़ गए थे, वे पांचों शिष्य आकर के चरणों में गिर गए और फिर से भगवान गौतम बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया। छोड़ गए जो पुनः लौट कर पांचों शिष्य प्रबुद्ध बने। शरणागत सब हुए बुद्ध के अंतर मन से शुद्ध बने। छोड़ गए जो पुनः लौट कर पांचों शिष्य प्रबुद्ध बने। शरणागत सब हुए बुद्ध के अंतर मन से शुद्ध बने। अंधकार सब दूर हुआ, हाँ अंधकार सब दूर हुआ, वे बने सत्य पथ के गामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। छोड़ गए जो पुनः लौट कर पांचों शिष्य प्रबुद्ध बने। शरणागत सब हुए बुद्ध के अंतर मन से शुद्ध हुए। अंधकार सब दूर हुआ, वे बने सत्य पथ के गामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। 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 बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं। तो अब आगे प्रस्तुत करेंगे हम 18वें खंड की कथा, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। मैंने शुरू में ही कहा था कि कपिल वस्तु में जन्म लिए बे पाए बोध गया में ज्ञान। सारनाथ उपदेश दिए तब कुशीनगर महानिर्वाण। राजगृह रत्नागिरि प्रगटे बोधिसत्व भय सुर स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। तो भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन कपिल वस्तु से चल करके राजगृह होते हुए बकरौर वन में, फिर गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया, वह महत्वपूर्ण स्थान आज संसार में पूज्य है। इसके बाद वे काशी की ओर जाते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश दिया उन्होंने। आगे की कथा 18वें खंड में सारनाथ से ही प्रस्तुत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः।